बड़ा रीजन ये इसका ही है, ये यूट्यूब का ही है, क्योंकि एक्चुअल 12th होने के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहा था। ओह कॉन्फिडेंस गुरु मेरे को भी था। और उसके 3 एग्जाम होते, ठीक है। फर्स्ट वन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। दूसरा अटेम्प्ट जब आया तो उसको कैसे 1 साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर एग्जाम देना होता है। तो उस टाइम पे जब मैंने इस चीज को डिस्कवर किया यूट्यूब को, ठीक है, इंटरनेट एकदम से आ गया और फिर दिन भर यूट्यूब देखे जा रहे, ये चीज के बारे में सीख रहे, वो चीज के बारे में सीख रहे, तो मेरा ध्यान उधर से हट गया एग्जाम सीए से। हवा लग गई इसको कहते हैं हवा लगना। सीरियसली खून लग गया मुंह में शेर को। बताओ 6 महीने में एग्जाम होता है, ठीक है, हाँ 10 दिन है एग्जाम को, और मैं सोच किसके बारे में रहा हूँ, क्या मैं यूट्यूब चैनल खोल दूं क्या। और आज मेरा एग्जाम है, ठीक है, मुझे 12 बजे शायद एग्जाम देने जाना है और मैं सुबह 8 बजे फुटबॉल खेलने चले जाता था दोस्तों के साथ। वो मतलब काम लग चुका था वो। मेरे दोस्त मुझे गाली देते थे, किसी और को प्यार कर चुका था। हाँ, मेरे दोस्त मुझे गाली देते थे, तू खेलने क्यों आ रहा है, तुझे 15 दिन बस पेपर देना है, पेपर देने के बाद खेल ले। मुझे पता नहीं क्या शौक लगा रहा था, और जब रिजल्ट आया थोड़ा सा अंदर से बहुत बुरा फील होता है कि मतलब कि पेपर है कि मैं ये कर रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ गिल्ट भी नहीं था यार। जब पेपर देने जा रहा था तभी भी कोई गिल्ट नहीं था, और जब रिजल्ट आया, ठीक है, 200 पासिंग था, 200 पासिंग, एक ग्रुप पास हो गया, मतलब आराम, ठीक है। मुझे पड़े 192, 8 मार्क्स से रह गया। और ये रिजल्ट जब मैंने दोस्तों को बताया, मुझे क्या बोल रहे वाल में, क्या तेरे जो 8 मार्क है ना वो फुटबॉल ग्राउंड पे गिरे हुए, जाके ढूंढ ले। एक्चुअली में ऐसे मेरे साथ भी ऐसा एक किस्सा हुआ था कि मैं 10th तक कभी फेल नहीं हुआ था, ठीक है। 10th पास आउट होने के बाद कितने लोग भाई जॉब के चक्कर में क्या है कि बता रहे थे पॉलिटेक्निक कर लो, फिर जॉब गवर्नमेंट ऐसे मिल जाएगा, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने भी पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था और रिजर्वेशन लगा के मैं 4 नंबर से पास भी हो गया था पॉलिटेक्निक के पेपर में। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मैं वही सोचा कि यार भाई तुक्के से ही पास हुआ, मेरे 4 नंबर इधर उधर माइनस मार्किंग थी जो कि पॉलिटेक्निक के पेपर में, तो भी 4 नंबर से पास हो गया। देन मैंने फिर भी छोड़ दिया कि गुरु ऐसे पास हो गया तो मैं आगे नहीं कुछ कर पाऊंगा इसमें। लेकिन उस पास ने इतना मेरे दिमाग खराब कर दिया कि उसके चक्कर में मैंने मैथ्स ले ली। हाँ, कि मतलब तो वो कर लिया तो मेरे को नहीं लेना था। आज के टाइम पे फिर तुमको क्या सही लगता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब होती तो ज्यादा अच्छा होता है या यूट्यूबर हो तो ज्यादा अच्छा लगता है? कंफर्म नहीं था उस टाइम ना, उस टाइम नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होती, तुम आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ज्यादा खुश होते हैं या यूट्यूब करे तो ज्यादा सुखी हो? यूट्यूब पे मेरे को चैलेंजेस मिलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। और गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद जो अच्छी बीवी मिलती है उसका क्या? नहीं, उसका मेरे को टेंशन नहीं, मेरे शादी का अच्छा। आवाज 2 मिनट के लिए आवाज ही नहीं निकली मुंह से। 2 मिनट के लिए ऐसे दर्द हुआ अंदर से, हल्का सा। वो बता, ये आवाज थी ना कि कोई ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अरे तुमको ऐसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के बाद जो फर्क पड़ता है ना, ये भी तो देखो यार, अगर रोज नॉनवेज खाओगे तो उसका भी मजा एक दिन खराब हो जाता है। यहाँ पे नॉनवेज कौन है, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो नॉनवेज? नहीं, मुझे अभी पकड़े गए। पहली बात है कि मैं तो रोज खा सकता हूँ, मेरे को तो बिल्कुल मजा खराब नहीं हो भाई, इतने सालों में नहीं हुआ तो अभी कैसे होगा? वही ना, नहीं तो मैं रोज नहीं खा सकता। आई एम इनटू सम रोज नॉनवेज। सम नहीं किंकी स्टफ। 2 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि खाने की बात हो रही है कि किसी और चीज की, क्योंकि मैं खाने पे ही था। नहीं, ये तो खाना और क्या बोलते हैं फेटिशेस, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अपन का पढ़ाई से शुरू हो कहाँ से कहाँ घुस के आ गए। बादल नेक्स्ट टॉपिक खोलो यार। नहीं रुको, अभी मेरी जो ट्रेजेडी है वो बताना बाकी है। जब चालू किया है तो पूरी बात बता देता ना, फिर आगे कभी तो बताओ। तो मैंने एक्चुअली टोटल 3 अटेम्प्ट दिए, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम था ना उसके 3 अटेम्प्ट दिए 6 महीने बाद, मतलब 1.5 साल सिर्फ अटेम्प्ट देने में गया। अच्छा, तब तक चैनल खुला था कि नहीं खुला था? मैंने जो है ना सेकंड अटेम्प्ट के बाद खोला था। सेकंड अटेम्प्ट था, हाँ 2016 एंड में, अक्टूबर में। सेकंड अटेम्प्ट के बाद 3 महीना गैप रहता है, हमको छुट्टी रहती है रिजल्ट आने तक। उतने में ट्राई किया दोस्तों के साथ, जो भी है पहला इनिशियल फेज, नहीं हुआ तो बंद कर दिया 3 महीने बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट में 174 मिले, सेकंड अटेम्प्ट में 192 मिले, और थर्ड अटेम्प्ट में 200 पासिंग था, फिर से 192 मिला। तब मेरे को लगा अब ये मेरा मूड हट चुका है पढ़ाई से, मेरा ध्यान नहीं लगा। तो थर्ड अटेम्प्ट जो तुमने दिया, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, उस पे अपना 100% दिया था कि नहीं? दूर नहीं, बादल तो अच्छा था पढ़ने लिखने में, ठीक है। बादल तुमको तो बादल अब तुमको एस्केप रूम के लिए अगले कंटेंडर तुम ही हो।
अच्छा अच्छा। हाँ तुम मैं- जब जाओगे escape room में। मेरी एग्जाम आने वाली रहती थी ना, 10-15 दिन पहले मैं बुक्स के ऊपर से वो ऐसे धूल होती ना तब हटाता था कि क्या है बुक जरा देख लेता हूँ। ये देख रहे हो भाई लोगों, ये टॉपर की हालत है। मैन ऑफ कल्चर, दिस इज व्हाई वी आर हियर, मैन ऑफ कल्चर। वही यूट्यूब ने बिगाड़ दिया मेरे को। यूट्यूब ने तो बिगाड़ दिया, अब तुम कितनों को बिगाड़ोगे ये बताओ। ये चीज देख के कितने बिगड़ेंगे। ये नहीं अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, अब जो भी कंपनियां जॉब वॉब क्या ले रही हैं, कंपनियां भी सुपर स्पेसिफिक हो गई हैं अपने काम को लेकर। अच्छा, क्योंकि job? मेरा जो जो बैंगलोर में सचिन मेरा दोस्त काम करता है, वो भी उसको भी मतलब BCA करने के बाद एक अलग से कोर्स करना पड़ा, तब जाके वो कंपनी के उस काम के लिए एलिजिबल हुआ। लोगों को अब मेन बात अपना काम करवाना है, क्या पढ़ के आओ क्या नहीं पढ़ के आओ उससे कोई लेना देना नहीं, इसी को काम आता है कि नहीं। लेके इसी को लेके मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि अभी चल रहा है तो कुछ एक कोर्स कर लेता हूँ। हाँ। सच में अगर यूट्यूब से मेरा पता कट गया तो कहीं जॉब तो मिल जाएगी मुझे कम से कम। हमेशा बैकअप होना चाहिए वैसे। मेरा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे 4 चैनल है वही मेरा बैकअप है। एक चैनल का बैकअप, दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। वही और मैं बताऊं चारों उड़ गए। मेरा यूट्यूब का बैकअप तुम दोनों, सीधी सी ओके ठीक है भाई। बीच में नमस्ते दोस्तों। तो तुम चाहते हो कि नहीं ये चैनल लंबे टाइम तक चले, मैन ऑफ कल्चर Subscribe. फ्लरिश करे, सब्सक्राइब करो। क्योंकि हम सबके बैकअप आप लोग को। सीधी सी बात। एकदम सही बात, एकदम सही बात। सही है, सही है। लाख पते की बात बोली है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है पीजे के लिए। तो देखो पीजे, तुमने 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मस्त फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट पहने हैं, जीन्स पहना है, शूज पहना है, लेस वाले शूज पहने हैं इन्होंने। और उसके ऊपर ठीक है कितने कम से कम एक 40-45 सेकंड की स्टोरी डाली है इन्होंने। तो क्या मकसद था ये स्टोरी डालने के पीछे? क्या नहीं, क्या मतलब दिखाना क्या चाहते थे तुम? मैं जा रहा था बाहर ही, ठीक है, और मेरे अच्छा। को टी शर्ट अच्छी भी लग रही थी और लेसेस भी मेरे वापस आ गए थे। हैं? मैंने ऑर्डर दिए मतलब नए ले सेम लिया कलर क्या? नहीं अच्छा। था, कलर सेम नहीं था, वो ग्रीन था और ये थोड़ा सा क्रीम टाइप में, लेकिन तब भी मेरा काम चल गया उतने में। अच्छा। ऐसी कोई बात चूहों को पता चला कि नहीं लेसेस आ गए करके? अरे अब तो उठा के अलग से रख रहा हूँ ऊपर जूतों के शेल्फ यार में मेरे ऊपर। घर में चूहे आ गए यार, उस वाली कहानी के बाद से इधर चूहे आ गए। तुम फिर लेसेस साइड में रख दो अपने। मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ। अपने बाहर रहते घर के आके कोई कुतर भी जाए तो पता ऐसे नहीं दुख नहीं होगा उनको कोई। उसको क्या हराम खोरी है, जूतों की एकदम एग्जैक्ट दोनों पॉइंट्स पे काट देना है। मेरे अरे को एक पता बार है- के लिए लगा कि ऑफिस में से किसी ने काट दिए क्या। ये किसी इंसान का काम है ऐसा अरे इनको पर मेरे लगा। पास एक बहुत इतना अच्छा आइडिया है, शातिर। पता है हाँ, बीजे, हाँ। एक ऐसा आइडिया दूंगा कि कभी तुम्हारे जूतों के लेसेस नहीं कटेंगे, जूते घर के बाहर रखो क्योंकि चूहे अंदर रहते हैं ना। और जूते गायब हो गए तो जूते कैसे गायब हो जाएंगे? मतलब घर के बाहर इन द सेंस, मतलब ऐसे एक कोई तो रैक वैक एक होता तो है ना। इसके यहाँ एक तो चूतिया की यहाँ शादी पड़ी हुई है तो तुम बात कर रहे हो। अबे वो दूल्हे बड़ा वाली कितना उठाना निकला को- हो गया। एक मिनट यहाँ पे ना, ये तुम उसको बार बार चूतिया क्यों बोल रहे हो? मतलब अंदर से भड़ास निकल रही है नहीं मतलब या कि कुछ और रीजन है? मैं काम करता रहता हूँ तो सात समुंदर पारो बजाता रहता है यार। पर अपनी पॉडकास्ट तो कितने दिन पे, वो अपनी लाइव स्ट्रीम तो बहुत दिन, कितने दिन से शादी चल रही है भाई? नहीं आज वही- पता नहीं उसका कुछ तैयारी ही चल रही है उसके यहाँ पे, जो कि कार्ड भी आया। तैयारी पे वो गाने बजा रहा है। नहीं कौन सी? लगन का खुशी, आज खुशी, आज खुशी। हाँ मतलब कि घर वाले हैं मेहमान तो वो अपना कुछ बजा ही रहे। काफी लंबी चल रही है शादी। बहुत लंबी मैं शादी चल रही एक बार बताया बोल के भी आया था कि मैं काम करता हूँ रात में, तो फिर पूछ रहे हैं कि रात को क्या काम करते रहते हो अब 12 बजे तक। 3 बजे तक बोले ना, 3 बजे तक। 3 बजे नहीं तक तो काम उनसे कहना मैं भैया मेरे इंटरव्यू चलते हैं, मैं यूएस में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे इंटरव्यू चलते हैं रात में। हाँ तो क्या कोई गलत थोड़ी ना भाई, उनके अरे सुबह का नहीं, टाइम, हमारे नहीं, रात का जो टाइम। नहीं तो फिर बाद में वो सवाल और खड़े करने लगते हैं ना, तो फिर बाद में मैं कहा चलो ठीक है अपन जैसा भी है समझ के बताना। एक बार अगर बोल दूं तो थोड़ा 5-10 मिनट बंद कर लेना, उसके बाद बजाना, मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया, वो कम किया कि नहीं? हाँ मतलब कि समझ जाता है बंदा, ऐसी बात फिर तुम गाली क्यों दे रहे हो उसको बात पे? क्यों? अरे आज भी नहीं तो अब हर बार कॉल करना अच्छा नहीं लगता ना, दिन में 2 बार मैं अच्छा। उसको कॉल करके बोलूं भाई बंद कर दे। हाँ तो दिन भर बजाता है, दिन भर? अरे अभी दिन भर बजाता, अभी बंद फिर किया सच हुआ रहता है में कि फिर सच में कहीं दिन भर कौन बजाता है? खुद नहीं पक गया क्या गाने से? अभी उसको अभी अभी यहाँ बजा रहा है, फिर बाद में बजाएगा। क्या बजाएगा? छोड़ो बात को। ठीक है। गाने और क्या यार, गाने मतलब यार। क्या क्या हाँ, तो देखो गाने मेरे बोल पास रहा पता है, ना। मेरे पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं होती।
चाहे तो गुस्सा हो लूं या फिर उसी गाने पे डांस कर लूं। नहीं, एक और है तुम्हारे पास, ब्रेकअप वाले सॉन्ग तुम यहाँ से बजाया करो। हाँ, मेरे लगना स्पीकर्स चाहिए ना, बहुत भारी है, उसको भी लगना चाहिए ना आगे चल के क्या होने वाला है, आगे चल के क्या होने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा तड़कता भड़कता बजा दो तो दोनों का मिक्स होके कुछ अलग धुन निकलेगी, ऐसे अन्नू मलिक इंस्पायर हो जाएगी। बी प्राक के गाने लगाना इधर से, एनिमे का इंट्रो बजा दे उसी में। शिंजो ससागे हो, जाकर मारा मारी चालू। नहीं, लेकिन मेरा जो पीजे के लिए क्वेश्चन था वो भी पूरा नहीं हुआ। समझ गया तुमने अच्छे कपड़े पहने, तुमको फील हुआ तो तुमने इंस्टाग्राम पे वही सेम चीज यूट्यूब स्टोरीज पे कौन डालता है? नहीं, बहुत दिन हो गया था डाल ले यार मेरे को, तो मैं सोचा कि खाली ये भी ना रहे, ये भी डाल देते हैं उसको। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीजे की स्टोरी आई है, क्या कुछ बोला है क्या इसने? कुछ ऊपर बोला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने देखा नहीं यार। तुम क्यों देखोगे? अभी भी होगा, अभी नहीं, मैं मतलब ऐसे चला नहीं पा रहा, इंस्टाग्राम भी नहीं चला रहा और वो भी नहीं चला पा रहा हूँ, यूट्यूब टाइम नहीं मिलता है तो। आपका समझता है, हम लोग यहाँ पे और अभी क्या है, जैसे फ्री टाइम मिल रहा है तो मैंने वो नेटफ्लिक्स की अभी नई सीरीज, वो तुमने तो रिव्यू भी कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, वो स्टार्ट करी देखनी मैंने। मैं बताऊं, मैं अभी देखना चालू किया, मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बहुत चूतिया सीरीज लग रही है मेरे को। हाँ, कितने एपिसोड देखे? 5 एपिसोड देखे थे। मेरे को तो अच्छी लग रही है, मैंने 9 एपिसोड देख लिए और मेरे को अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रही है, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये खींच बहुत ज्यादा रहे हैं। डब में या सब में? मैं डब में देख रहा हूँ। डब नहीं यार, कोरियन ओरिजिनल देखूं तो फिर बाद में कोरियन देखूं। बेसिकली एक ज़ॉम्बी सीरीज के साथ जो चीज अटैच्ड रहती है, एसोसिएटेड रहती है, वो उसकी जर्नी होती है कि मतलब उसके कैरेक्टर्स की जर्नी और कौन कहाँ जाएंगे। रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि जरा कोरियन में एक बार ट्राई करके देखो। मैंने इसको कोरियन में ही स्टार्ट किया था, पर फिर मैंने इंग्लिश में स्विच कर दिया इसको, बिकॉज क्योंकि कई सारे सीन बहुत फास्ट होते हैं, बहुत डायलॉग्स में क्या आपको सुनना पढ़ना नहीं है, आपको मतलब उस टाइम पे देखना है, तो इसीलिए मैंने उसको स्विच कर लिया फिर। और फिर मेरे को मैंने ट्वीट भी किया कि मेरे से गलती होगी, मेरे को कोरियन स्कूल जाना चाहिए था। क्यों? स्पेसिफिक रीजन? कोई स्पेसिफिक रीजन एक हो तो बताए ना। उतने मेरे को तो ऐसा पता है, मेरे को एक चीज फील हुई कि उनके ना मेस में खाना अच्छा मिल रहा था उनको। अरे यार, इतनी मतलब कि इतना खूबसूरत मेस था, मैं क्या बताऊं। अच्छा, मेस खूबसूरत था, ओके। पर पता है, मैं मतलब तो महंगा स्कूल था, महंगा तो था ही, लेकिन मुझे एक चीज ये भी लगती है कि पता है, अब वहां जाओगे तो आपको तो, मेरे को तो नाम ही याद नहीं होते उनको। लेकिन वो जो आप कैंटीन वगैरह की बात करो ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही है ना, अपने हिसाब से वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है। कुछ कैरेक्टर्स दिखाए कि जो साफ सफाई ही देख के अपन हैरान है। कुछ गरीब रहते वो भी उसी स्कूल में जाते हैं, तो मतलब वो सब वो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, बच्चे खुद ही क्लासेस को साफ कर रहे हैं, क्या है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे सिंस अपन है तो एक चीज बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी और ज़ॉम्बी सीरीज आती है, मूवी नहीं सीरीज। सीरीज में कायदे से बैठ के कोई सीरीज देखी नहीं, ज़ॉम्बी मूवी मैंने सीरीज बनी नहीं है। मैंने देखी थी #Alive, मैंने एक #Alive देखी थी। #Alive मैंने भी देखी है, मैंने देखी है। वो जो घर में कमरे में अपने फंस जाता है, वो सीरीज थी पूरी। सीरीज है नहीं यार, मैंने पूरा देखा उसको। सीरीज छोटा है, मिनी सीरीज है, 2 पार्ट। वो लड़की रहती है सामने वाले अपार्टमेंट में, वो ड्रोन से भेजता है, लाइव स्ट्रीम करता है ना, वही वो ठीक थी, उसमें ज़ॉम्बी वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखाया। मेरा पॉइंट ये है कि जितनी भी ज़ॉम्बी सीरीज पहली बात तो बनती नहीं है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी के ऊपर आप मूवी बना सकते हो, आपके पास इतना कंटेंट नहीं है कि आप उसको एक सीरीज में ट्रांसफॉर्म कर दो 10 और वो भी 12 एपिसोड की। वो बताया, वॉकिंग डेड वाले ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते। वॉकिंग डेड तुमने देखा? वॉकिंग डेड नहीं, मेरे दोस्त बताते हैं, मैंने 4 सीजन तक देखा है, उसके बाद मैं नहीं झेल पाया उसको। इतना ज्यादा स्लो हो जाता है वो, इतना ज्यादा स्लो, वो अपने ज़ॉम्बीज वाले पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ पे निकल पड़ता है। जो एक सर्वाइवल वाली चीज है ना, वो साइड में हो जाती है, और फिर दूसरी चीजें आ जाती है कि उसमें आपस में उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। वो भी मेरे ख्याल से एक तरीके से लॉजिकल है ना, क्योंकि ज़ॉम्बी वाला जो एलिमेंट है आप कितने देर तक दिखाओ, वो सही है। अभी जैसे सेम, मतलब ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव एग्जांपल है, कोविड को लेके ले लो। जब नया आया था तो बहुत ज्यादा फील होता था कि नहीं यार 10 किलोमीटर दूर एक केस आ गया है करके, है ना। और आज दो बाजू में आया तो वो 4 सीजन के बाद तो लोगों को भी नॉर्मल लगने लग गया होगा ना, ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है करके। तो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये जो सीरीज है ना, ये सर्वाइवल वाले पॉइंट को पकड़ के ही चलती है और आपको 12 एपिसोड तक सर्वाइवल दिखाती है।
कि अभी वो वही ना, यहाँ मतलब पर कि है। यह खाना जुटाना है, ये गोलियां लेनी है, तो मतलब फिर बात में अगर तुम, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप स्कूल में फंसोगे तो आपकी प्रायोरिटी यही होगी कि अभी मेरे को कहाँ आगने जाना है, मेरे को कहाँ मुतना है, मेरे को कहाँ सोना है, मेरे को क्या खाना है, यही होता है ये, मतलब ये आपकी प्रायोरिटी होगी। वही ना, मैंने भी डिस्कवरी बहुत देखा है, तो भाई मेरा पहले मेजर कंसर्न रहता है सेफ्टी, उसके बाद पानी, खाना और आग। अच्छा, ये चीज रहना चाहिए। मेरी तो फैंटेसी है भाई, ये हमेशा से रही है कि मतलब ऐसे स्कूल में आपने गांव में ऐसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो मैं कैसे सरवाइव करूं। ये डॉक्टर है देखो, भाई मैं तो बहुत सोचा ज़ॉम्बी ऐसा कि अपोकलिप्स मैं आ जाना करूंगा चाहिए। कि सबसे पहले अपने जो जान पहचान वाले उनको बचा लो, फिर उसके बाद ऐसे गेट वेट बंद कर लो, छुपेंगे कहाँ, छत सबसे सेफ रहती है, गेट क्योंकि एक ही एंट्री पॉइंट, तो वो उसको छत पे जाके सब बैठ जाओ, आवाज नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, शांति। तो ये मैंने तो मतलब इसीलिए मेरे को बहुत पसंद आई पर्सनली, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि यार मेरे ऐसा को कभी वो हो लगा जाए। ना कि मतलब कि ये बच्चे कोई हथियार के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है यार, मतलब कोई वेपन बना ले, कुछ भी कर ले, है अच्छा खासा डंडा कितने ही ले। मारोगे आप, कितने मार हाँ दोगे नहीं ना? वही वही, ना, और ऊपर से एक चीज सेल्फ अपन को सेफ्टी बोलना के लिए चाहिए कि मतलब वो एक teen- आग को मार के तो आदमी ऐसे कुछ कर सकता है। अरे चलो पर मैं से खाली हाथ teenagers नहीं है जाने वो। वाला, नहीं, मैं पर खाली हाथ let's- नहीं जाने वाला। अरे पर लेट्स बी रियलिस्टिक, चलो ठीक है, हाँ। तुम टीनेजर नहीं हो, आज की डेट में बादल हो गया, तुम बैठे हो, ठीक है, तुम फंस गए, तुम वेपन बना के कितना क्या उखाड़ लोगे, 2 बार स्विंग करोगे तुम्हारी कमर के नस चढ़ जाएगी कि यार काम करता हूं, दरवाजा बंद कर यार, दरवाजा बंद, मूव लेगा, मूव लेगा अरे लगा काम कर, दरवाजा पता बंद है एक कर। बार क्या हुआ था, यहाँ पे अपन यहाँ पे चौक है तो वहां पे एक गन की दुकान, ठीक है, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ जब भी कुछ होगा ऐसे ज़ॉम्बी वाला तो वहां पे एक है गन की दुकान। फिर एक दिन जब मैं सुनो, एक दिन कुछ वहां पे वो कैसे का कंप्यूटर पार्ट्स भी ऐसे कुछ बेचता है, वहां पे गया ना तो फिर पता चला कि वो गुब्बारों की गन की दुकान थी, मतलब कि गुब्बारे जिससे फोड़ते हैं। मैं गया, दो तो घंटा zombie बड़ा- को मारोगे तो वो वापस आ जाएगा और चिढ़ जाएगा वो। सोच रहे हो मतलब कि 16-17 साल से मैं चूतिया बनता रहा कि ये दुकान असली बंदूक और की तुम वो दूल्हे को बोल रहे हो साइड में गाने बजा रहा है जो। मैं सोचो यार किसी दिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता और मैं वहां पे पहुंच गया, एक बंदूक निकाला है बैठ के, कुछ नहीं, यूं करते छर्रा डालते फिर बंद करे, फिर खोल के छर्रा डालते फिर बंद करके। काम हो गया मेरा। मैं अभी लिटरली पूछने वाला था, जब इन्होंने बंदूक की दुकान बोली ना, तो लिटरली पूछने वाला था कि तुम फिर अपने फैंटेसीज में कौन सी गन उठाते हुए दिख रहे हो, शॉटगन ले रहे हो, मशीन गन ले रहे हो, चेनसॉ ले रहे हो? अरे इतना ज्यादा भारी नहीं है उसके अच्छा। पास, मतलब लंबी लंबी वाली थी, लेकिन वही छर्रा भरा हाँ। बंद की फिर टक से मारा। लेकिन यार मैं कहा यार ये तो फालतू है दुकान एकदम से यार। ओ भाई। तो वही, आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा सोचा है, क्या करोगे अगर आपके आसपास ज़ॉम्बीज भटकने लगे तो? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब जब वॉकिंग डेड की बात निकल चुकी है तो फिर अभी इतना ज्यादा निकल चुका है ना वो, कि उसमें एंटर करने में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत टाइम निकल जाएगा। नहीं एंटर मत करना, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। वॉकिंग डेड के कितने सीजन है? 10 है शायद, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसका ऊपर ही स्पिन ऑफ होंगे, निकाल ऊपर ही दिया होंगे। उसके बाद एक उसका स्पिन ऑफ भी निकाला है, फियर ऑफ द वॉकिंग Fear डेड, the Walking उसके भी 10 के 11 सीजन है। बताओ इतना कब देखेंगे हम लोग? पॉइंटलेस है ना, मतलब वो चीज इतनी मजेदार। क्योंकि क्यों इसलिए कहते हैं ना पिक्चरें क्यों मेरे को अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको कहानी खत्म भी करना होता है। आप कितना खींचोगे यार किसी चीज को, आप हाँ खत्म करो एक चीज, वही 3 घंटा देखो वीडियो बन जाएगा। जितना पता है मुझे लगता है ना, ज़ॉम्बी सीरीज का प्रेमाइस और आप जितना उसका वर्ल्ड जितना बड़ा रखोगे ना, वो उतनी ज्यादा बड़ी बन जाएगी। आप जैसे इस वाली सीरीज में क्या है, उन्होंने बहुत छोटा सा उसका वर्ल्ड रखा है, एक सिटी में रखा और उसको वो कर दिया। इसमें फिर भी वो लोग गवर्नमेंट और मिलिट्री थोड़ा बहुत दिखाते हैं। अगर सिर्फ स्कूल पे फोकस रखते फिर तो 6-7 एपिसोड में निपट जाता। हाँ तो वो तुरंत निकल जाना चाहिए था। तो कितनी सारी चीजें तो उसमें ऐसे फालतू लगती है ना अपने को, जो चल रही है साइड में कहानी। हाँ मतलब अपन क्या फिर हो सोचते रहा हैं कि है? बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो और क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो वो ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक है। मैं मतलब सो फार सो गुड। हाँ मतलब अच्छा, ठीक है। तुमने अभी तक एंड नहीं देखा क्या? नहीं 9th खत्म किया मैंने। ओके 10, 11, 12 3 बचे। 11th एपिसोड मुझे लेकिन ये भी है दिल में ना कि मतलब कि क्या दिखा सकते हैं, मेरे को देखना है ऐसा भी है। नहीं क्या दिखा सकते हैं? क्यूरियोसिटी तो है ही, क्योंकि भाई वो पता है वो टेक्निकलिटीज में बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, सिनेमेटोग्राफी जो कलर्स को यूज करता है, कैमरा क्वालिटी, वो इसकी सीरीज इसके अंदर ये मतलब जो एक्शन और उसको शूट जिस तरीके से किया ना, कैमरा यहाँ तुमने वो देखी वन शॉट सीक्वेंस, उसकी जो कैंटीन वाली वन शॉट सीक्वेंस है, और वो कितनी अच्छी है। हाँ, और वो जो लाइब्रेरी वाला पूरा सीन है, कितना फैबुलसली शूट किया, और उसमें बहुत बढ़िया एथलीट्स है जो एक्टर्स है उसके। भाई वो लात
भी मारते तो लगता है कि एक्चुअल में मारा हुआ है उसने। नहीं, वो जो हाँ, एक ये सीन fight में तो sequence एक बहुत सीन मुझे इतना अच्छा लगा था जब वो दोनों वो लाइब्रेरी की वो शेल्फ के ऊपर आमने सामने चढ़ के बैठ जाते हैं, फिर वो इधर जैसे आता है तो एक के ऐसे 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 फट 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 चल, मतलब मैंने सोचा कि यार कितनी मेहनत लगी होगी ये चीज करने के लिए। वही बात है ना, क्योंकि छोटे मोटे ये एक्शन सीन्स नहीं है, वो ऊपर ही से कूद जाता है बंदा उसके ऊपर, वो भी नहीं लगता कि वायर वायर है, सेफली कूद रहा है पूरा एकदम एग्रेसिवली कूद रहा है एकदम। अरे और वो गिर रही है बुक शेल्फ तो बीच में लोग फंस रहे हैं और फिर उसके बाद वो कूदता जा रहा है मैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे सीन लगे मुझे कुछ तो। ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज का नाम है, यहाँ पे सुन लिया, देखना है तो देख लो। #not sponsored हमको स्पॉन्सर नहीं है, अपने को कौन पूछता है, नहीं देखना है मत देखो। बताओ 2.5 लाख व्यूज आ रहे, एक भी स्पॉन्सर दिखा आपको? अभी तक नहीं दिखा, कोई भाव ही नहीं दे रहा है, कोई देगा भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन जो मेरे एक सब्सक्राइबर है बहुत रिपीटेडली पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है लोकी सीरीज का, ठीक है, अब टाइम आ चुका है तो अपन थोड़ा बहुत स्पॉइलर डिस्कशन कर सकते हैं लोकी सीरीज के बारे में। स्पॉइलर स्पाइडरमैन नो वे होम के कर ले, लोकी के नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके जो लास्ट एपिसोड में ना सिल्वी नाम का जो कैरेक्टर, उसके सामने एक ऑप्शन रखा जाता है कि या तो वो कैंग को मार दे या फिर उसकी जगह ले ले। तो अगर तुम लोग उसकी जगह पे होते तो क्या करते, मारते या उसकी जगह ले लेते? सोचो और आंसर दो। नहीं, मेरे को तो सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो मेरे को मालूम मैं क्या करता। तो बताओ क्या करते? मैं लोकी के साइड में रहता, क्योंकि मैं इटर्निटी वाला दर्द है ना, मैं इतना ही जी के मैं परेशान हो गया हूँ, तो इटर्निटी तक जीना तो भाई बहुत भारी हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, मतलब सिल्वी के साइड हो क्या तुम? उसकी जगह नहीं लेना, कैंग की जगह नहीं लेना चाहते या लेना चाहते? नहीं, मतलब लोकी के साइड हूँ ना मैं। सिल्वी तो मार देना चाहती है। लोकी क्या है ना कि लोकी भी मेरे ख्याल से पूरा किंगडम नहीं चाहिए उसको, वो लॉजिकली सोच रहा है। ये होता है ना कि भाई अभी के तौर पे टेम्पररी ले लो, ढंग का आदमी बोलता है ना कि अभी के तौर पे बेस्ट आदमी तुम ही हो, ठीक है। मेरे को भी भाई इटर्निटी तक काम नहीं करना है, मैं भी देखूंगा, फिर मेरे को जो बेस्ट लगेगा फिर हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो मतलब तुम जो है जितने भी लोग हैं फिर यूनिवर्स गैलेक्सी जो भी है उसके अंदर तुम उनको फ्री विल प्रोवाइड नहीं करना चाहते, सब अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए, चीजें अपने हिसाब से चले, सेफली चले। ये कैंग का जो वर्जन अपने को दिखाया तो लोकी के अंदर तुम्हारे हिसाब से वो सही था? हाँ, मतलब कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक बार ले लो, लेकिन जिंदगी भर करने को कोई नहीं कह रहा। अच्छा, बीच का रास्ता निकाल दिया इन्होंने। मोहित? मैं तो मार देता। सिल्वी ने पोलार्ड के साथ जो किया वो होना चाहिए। पोलार्ड के साथ देखो क्या आता है कि फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब अपने पर्सपेक्टिव से ना सोचकर मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता फॉर एग्जाम्पल, और मेरे को पता लगता है कि मैं रियल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट सपोज टू एग्जिस्ट, व्हाई? बिकॉज समवन एल्स हैज रिटन समथिंग फॉर मी। यस, तो मैं क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता? मैं भी तो हूँ, मैं भी तो इंडिविजुअल हूँ, मेरा भी कुछ फ्यूचर है। मैं तो मारेगा नहीं, मतलब ये होता है ना कि तुम्हारे डिसीजंस की वजह से मतलब कि पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। नहीं, खत्म नहीं हो सकता। उसका बेसिकली उसने ये दिया था कि यहाँ से क्या होगा ये मुझे नहीं पता। उसने कहा था कि मेरे और वेरिएंट्स आएंगे और एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म होगा। उसने कहा था कि मल्टीवर्स क्रिएट होगा, तो जो दूसरे वेरिएंट्स है दूसरे आपस में लड़ाई करेंगे। हाँ, और लास्ट में घूम फिर के एक मेरा ही वाला वेरिएंट यहीं पे आके बैठ जाएगा सबको कॉन्कर करने के बाद। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मारती है, देखती है क्या होगा फिर। हाँ, लेकिन सिल्वी का जो डिसीजन था ना, उसके लिए उसके कैरेक्टर को इतनी सही तरीके से सेटअप किया था, है ना। मतलब बचपन से दिखाया गया कि वो अपनी जिंदगी उधारी पे जी रही है भाग भाग के, तो इसीलिए वो जो डिसीजन लेती है उसको मारने का, वो तो मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ उसने क्यों किया। गॉड्स की लाइफ इतनी लंबी होती है, 1400-1500 साल, तो भाई लोकी ही है अलग अपना। सोचो उतने सालों तक भागना, भाई उसके भाई जीने की बात तो अलग ही है, मल्टीवर्स संभालना, अरबों करोड़ों साल तक जीना वो अलग ही हो जाता है। और उसको ये भागना क्यों पड़ा था? इसी कैंग की वजह से जो कुर्सी पे बैठा था। तो भाई वो गुस्सा तो रहेगा ही, ऑब्वियसली वो गुस्सा तो रहेगा। इतना मैं भागूंगा तो मैं भी मार देना चाहूंगा, और मैं इतना सिंपली नहीं मारूंगा, ठीक है। फिर कैसे? आई एम पनिशर। पहले तो मुंबई इंडियंस से फायर करवाएंगे इसको। अंबानी से बात पहले गए, इसको बाहर निकालो टीम से, पोलार्ड को बाहर निकालो। इसको आईपीएल खिलाने के लिए रखा है, यहाँ पे लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इसको बाहर करो पहले तो। सारे वेरिएंट्स को एक लाइन में खड़ा करके। अच्छा
यहाँ पे अगर मेरा टेक देना हो तो फिर मैं भी जो है फ्री विल मेरे को ज्यादा मैटर करती है। मुझे जिंदगी भर उस एक रोल के अंदर अटक के नहीं रहना कि जब तक जी रहा हूँ उस एक ही सुनसान जगह पे जब वो जब मेरे को पावर दे रहा है तो मेरे पास तो फ्री विल रहेगी ना। लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो उस फ्री विल का। नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी एक्चुअली में। अगर तुम्हारे को वो पावर दे रहा है तो तुम भी तो उसी पाथ पे, यू आर मेंट टू बी ऑन दैट पाथ ना। तभी तो वो पोलार्ड को जब वो मारती है आखिरी में तो वो बोलता है कि अब इसके आगे क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो भी एक पाथ पे ही था जिससे वो भी डिविएट नहीं हो सकता था। यप। तो भाई सेफ्टी अच्छी होती है ना केओस से ज्यादा। मैं नहीं मार करना चाहता, सीधी सी बात। मैं किसी भाई अपने प्लेनेट पे पड़ा रहूंगा, मस्ती मजाक सब चलता रहेगा। कुछ तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें वही रहना है। सब कंट्रोल करना है, तुम्हें वही रहना है। यही तो वो उसकी प्रिजन थी एक्चुअली में। रियलिटी है ये कि वो उसकी प्रिजन थी। अगर वो उब नहीं गया रहता इतने साल से कंट्रोल तो वो जाने भी नहीं देता ना कि तुम लोग ले लो भाई फाइनली मेरे से, है ना। उसने वो क्यों अपने आप को उसने कहा कि ले मार ले मेरे को, वो खुद भी थक गया था। कितना करेगा। नहीं, अगर वो जगह वो क्या बोलते हैं वॉइड जगह उसकी प्रिजन है तब तो भाई कोई जीने का मतलब नहीं इस तरीके से। तो प्रिजन ही है ना वहां पे। देखो ना कोई था उसके साथ, एक वो थी, क्या थी वो, मिस मिनट्स वो उसको कंपनी दे रही थी एआई। और तो कोई क्या पाएगी यार। इसको देख। फिर बात अगर कुछ कर भी ले तो बात वही हो गई ना कि एक वही नॉनवेज रोज खाने वाली बात हो गई ना। फिर वही जान दो यार, बादल पॉइंट चेंज करो। अगला पॉइंट बोबा फेट पे बात करते हैं। देखे बोबा फेट कहाँ तक देखा? पूरा देख लिया। देख लिया। यहाँ पे सीरियसली लास्ट वाला जब अपन कर रहे थे ना रिकॉर्ड, तब मैं ऐसा बोलने वाला था कि यार कहीं मैंडो अपने को दिख सकता है क्या? कल उसका नया एपिसोड आ रहा है यार, मतलब ऐसा दिमाग में चल रहा था मेरे, बट बोल नहीं पाया। कल तो बेबी योडा भी आ जाएगा। मैं ऐसा सोच रहा था कि हल्की सी झलक दिखाएंगे, क्योंकि जब बोबा फेट ने बोला कि वी नीड मसल, तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगा कि अब जान पहचान का हो गया तो शायद ले सकता है। मेरे दिल में था एपिसोड ही शुरू कर दिया। एपिसोड बताओ। मेरे को एक बैटर लिए लगा ना सूट के अंदर वही है, किसी और को बैठा दिया। तो जब वो कहता है ना आई कैन ब्रिंग यू इन वार्म, आई कैन ब्रिंग यू इन कोल्ड, पेड्रो पास्कल आ गया। वो बोलने से पहले जो पॉज लेता है हल्का सा, ये भाई वो तो उसके चलने का स्टाइल ही अलग है। वही है। हाँ, उसने वो पूरा बना लिया ना कि अगर हेलमेट रहेगा फिर भी मैं वही पापा के साथ बैठ के देख रहा था। मैं कहता मेरे मुंह से निकल गया कि मतलब कितना एक्साइटेड था भाई मैंडो को देखकर। और क्या निकल गया? वो मोमेंट था, जो एक्साइटमेंट थी, एक रिएक्शन था, वो निकल गया। उसको रिक्रिएट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ बहुत खुश तो नहीं दे दी। नहीं मतलब कि कहा मैंडो आ गया तो उनको एक्चुअली क्या ही समझ में आया कौन आ गया ये। बैठ के वो भी देख ही रहे बस। तो अब तुम लोग सोच लो ना, यहाँ पे सीरीज चल रही है बोबा फेट की, और एक अक्खा एपिसोड अपने को किसी दूसरे ही कैरेक्टर के बारे में बता दिया। ये ना नॉर्मली तो अपन नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं कि ये कहाँ ले गया, लेकिन मैंडोर और लोरियल दिखा तीनों चेहरे पे हंसी देख रहे तुम। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सामने लेकर आता है बोबा फेट की सीरीज के लिए, जो बता रही है कि मतलब आपने 4 एपिसोड बोबा फेट पे देखे लेकिन आप मैंडो को देखकर ज्यादा खुश हुए, जो बता रहा है कि बोबा फेट अपने आप में उस चीज को इतना वो नहीं कर पाएगा। नहीं, ये जो कल्चर ये बिल्ड हो गया क्रॉसओवर्स का ना, देखो नॉस्टैल्जिया अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि 10 साल पुराने कैरेक्टर को जिंदा कर दो तो अच्छी ही चीज हो जाएगी। वैसे भी एक अच्छा अभी वैसे ये भी चीज बहुत चल रही है, स्टार वॉर्स एपिसोड 9 समझ गया रेफरेंस। नहीं क्या है, देखो एक चीज अभी तुमको मैं इसमें काफी पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बोबा फेट के जो मेन एक्टर है टेमुरा वो मॉरिसन, तो वो क्या है, टेमुरा मॉरिसन ही है ना, नाम नहीं पता, टेमुरा मॉरिसन ऐसे कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने क्या इस चीज पे बड़े वो करे, जब जॉन फेवरियो इसको पूरा राइट कर रहे थे और इसको पूरा शो रनर वही है ना, तो उन्होंने ये कहा कि भाई बोबा फेट के कैरेक्टर के साथ बहुत आपने छेड़छाड़ कर दी है। बोबा फेट बेसिकली जब स्टार वॉर्स में वो इतना नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता, आपने उसको बहुत डायलॉग दे दिए, जहां उसको नहीं बोलना चाहिए वो वहां भी बोल रहा है। उन्होंने मजाक मस्ती में बहुत बार ये चीज डिज्नी के खिलाफ जाके बोली है, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं यहाँ पे अपनी लाइंस खा जाऊं या लाइंस यहाँ से अपनी उड़ा दूं या ना बोलूं, पर दे पुश्ड मी कि बोलो बोलो बोलो, और ये चीज एक साइन है। वो था मतलब कि एक आध जो शायद दूसरा एपिसोड 1 घंटे का हो जाता है, काफी लंबा चौड़ा सीक्वेंस है, मेरे को फील हुआ कि यार काफी कम डायलॉग्स हैं सीरीज में। नहीं पर बोबा फेट के साथ क्या है ना, वो बोलता ही नहीं है,
जो आप उसके पुरानी स्टार वॉर्स में आप उसके अपीयरेंस देखोगे ना, तो असल में प्रॉब्लम क्या हो गई, जो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो गई, वो ये थी कि बोबा फेट एक बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर था जिसको स्टार वॉर्स में बहुत छोटा सा अपीयरेंस मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको फैन फिक्शन ने इतना ज्यादा वो कर दिया कि भाई बोबा फेट द लेजेंडरी बोबा फेट, वही ना कि भाई वो बंदा बोलता कम है करता ज्यादा है। तो वही बात, उसका अपीयरेंस इतना सा, और लोगों ने क्या उसको गेम्स और इसके थ्रू एकदम भयंकर बना दिया। अब क्या हुआ, डार्थ वेडर भी उसको अपने मतलब ऐसे नीचे देख के बात नहीं करता उससे, है कि हाँ, तो मतलब क्या बंदा रहेगा जिसको डार्थ वेडर भी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मतलब तो अब क्या डिज्नी ने सोचा कि यार अपने को बोबा फेट वाली चीज को अपन कैपिटलाइज करे इस पे, तो उन्होंने क्या किया, बोबा फेट की जगह मैंडलोरियन निकाला। तो मैंडलोरियन इज एवरीथिंग दैट बोबा फेट वाज सपोज्ड टू बी, मुझे ऐसा लगता है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, अपना मास्क नहीं उतारता, हेलमेट कभी नहीं उतारता, बोबा फेट भी नहीं उतारता। जो उसके एक्टर है उन्होंने यही कहा था कि भाई बोबा फेट को इतनी बार हेलमेट मत उतरवाओ, लेकिन सिंस वही चीज मैंडलोरियन के साथ पुल ऑफ कर चुके हैं, तो अब वो दूसरा मैंडलोरियन एक नए शो में नहीं ला सकते, तो इसीलिए उन दोनों को अलग रखने के लिए उनको बोबा फेट के साथ इतने चेंजेस करने पड़े। डिफरेंट तो आपको करना पड़ेगा ना उसके साथ। तो मतलब सबसे बेस्ट यार अपनी बो कटान, छोड़ो इन सब की बात यार। नहीं मतलब मैं तो जो एक बोबा फेट के साथ जो प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है जो बोबा फेट जो फैन फिक्शन में है वो एक्चुअली मैंडो बन चुका है। अच्छा, और जो बोबा फेट एक्चुअली में है वो उसके रिटर्न की बात हो रही थी, उसको देख के जो आ गया भाई, आ गया अपनी सीरीज में नहीं, यहाँ आ गया। ये था ना कि अगर किसी को मैंडलोरियन पूरा देखना है तो पूरा वो देखे प्लस ये एपिसोड देखे, जरूरी नहीं पूरी सीरीज देखे, ये एपिसोड उठा के देखे। तो